हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम रेलवे ब्रिज एंड टनल के जो लास्ट टॉपिक है हमारा टनल, उससे रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ आपकी सॉइल मैकेनिक्स, सर्वेइंग सेकेंड और जो भी आपकी वेस्ट वाटर एंड इरीगेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं उन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टनल इंजीनियरिंग क्या होता है आपका। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो टनल हम पढ़ने वाले हैं आज, जो हमारा रेलवे ब्रिज एंड टनल का लास्ट टॉपिक है। रेलवे ब्रिज हमारा कवर हो चुका है। तो टनल आपका क्या है? सुरंग एक भूमिगत संकरी अभियांत्रिकी रचना है जिसका प्रयोग परिवहन जैसे आपका रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग के लिए किया जाता है। टनल आपका क्या होता है? भूमिगत एक संकरी अभियांत्रिकी संरचना होती है, भूमि के अंदर जो बनाई जाती है। वर्तमान समय में सुरंगों का प्रयोग सीवेज, गैस, तेल एवं पेयजल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी किया जा रहा है। आपातकाल की स्थिति में सुरंग के द्वारा सुरक्षित परिवहन किया जा सकता है। तो सुरंग आपका क्या है? जैसे आपका हाईवे होता है, रेलवे होता है, ब्रिज होता है, आपका परिवहन का, ट्रांसपोर्टेशन का एक माध्यम है। इसी प्रकार से टनल भी आपका ट्रांसपोर्टेशन का एक माध्यम होता है जो भूमि के अंदर बनाया जाता है, भूमिगत होता है ये। सुरंग निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सुरंग निर्माण की आवश्यकता निम्नलिखित परिस्थितियों में पड़ती है। सबसे पहला आपका क्या है कि जब किसी पहाड़ी की दूसरी ओर तक सड़क अथवा रेल मार्ग का निर्माण करना हो तब पहाड़ी के चक्कर लगाकर निर्माण करने में अत्यधिक समय और धन की खपत होगी, इसलिए ऐसे स्थानों पर हम सुरंग निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए किसी पहाड़ी पर आपको रेल वगैरह, रेल मार्ग बनाना है, सड़क बनाना है, तो उसको पूरा पहाड़ी के चारों तरफ, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ी है, इसके चारों तरफ घूम के हमको रोड या रेल मार्ग बनाना होगा, तो उसमें आपको ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा धन की भी खर्च होगी। तो ऐसी स्थिति में हम सुरंग का निर्माण करते हैं। दूसरा आपका जो नेसेसिटी है टनल की, जब महानगरों में यातायात सड़कों की क्षमता से अधिक हो जाता है और सड़कों के चौड़ीकरण के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध न हो, तब हम सुरंग का निर्माण करते हैं वहाँ पर। जैसे मान लीजिए जो भी आपके महानगर है उसमें जो भी यातायात सड़क है उसकी क्षमता, जो यातायात होती है सड़क की क्षमता से अधिक हो जाती है और सड़क को चौड़ा करने के लिए भी वहाँ पर जगह नहीं होती है, तो उस स्थिति में हम सुरंग का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, जब किसी सड़क अथवा रेल मार्ग की अनावश्यक लंबाई कम करनी होती है तब सुरंग निर्माण उपयुक्त रहता है। नेक्स्ट हमारा है, पहाड़ी क्षेत्रों में जब भूस्खलन होने से पहाड़ी मार्ग असुरक्षित एवं अवरुद्ध हो जाता है तब सुरंग का प्रयोग होता है। जैसे पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर जो लैंड स्लाइडिंग होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो भी आपके मार्ग होते हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो उस स्थिति में हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो माध्यम होता है सुरंग के द्वारा हम कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपकी सुरंग की आवश्यकता पड़ती है। युद्ध के समय में जब सतही मार्ग असुरक्षित हो जाते हैं तब सुरंगों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे स्थानों पर जहाँ की आबादी घनी हो और वहाँ पर सड़क अथवा रेल मार्ग के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध ना हो, तो ऐसे स्थानों पर भी हम सुरंग का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नदी के दूसरी ओर कोई सप्लाई लाइन जैसे गैस, पेयजल, तेल ले जाने के लिए सुरंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब नेसेसिटी है आपकी सुरंग की, जो भी आपकी टनल होती है उसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सुरंगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ टाइप्स। तो क्लासिफिकेशन इनके मेन आपके 5 टाइप्स के हैं। सबसे पहला आपका निर्माण सामग्री के अनुसार, यातायात के अनुसार, संरेखण के अनुसार, आकृति के अनुसार और प्रयोग के अनुसार। तो जो ये मेन 5 टाइप्स हैं इनके क्लासिफिकेशन के, अभी आप देख लिए। तो इन पांचों जो टाइप हैं, जो भी 5 टाइप्स हैं इनके अंदर भी इनका बहुत सारे टाइप्स हैं इनके। जैसे आपका पहला आपका निर्माण सामग्री के अनुसार, तो निर्माण सामग्री यानी कि जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम यूज़ करते हैं टनल बनाने में, तो कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करके हम टनल बनाते हैं, तो इनके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स आपके हो जाएंगे। जैसे आपका दिख रहा है पत्थर चिनाई की, ईंट चिनाई की और प्रबलित कंक्रीट की, यानी कि स्टोन मशीनरी, ब्रिक मशीनरी और आरसीसी टनल। तो जो आपकी सामग्री के अनुसार वर्गीकरण था, इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो जिन जिन मटेरियल का यूज़ करके हम टनल बनाएंगे तो वो टाइप इनके हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपके यातायात के अनुसार भी होगा, यातायात के अनुसार जो भी इनका वर्गीकरण है इसमें भी कई टाइप्स होंगे। संरेखण के अनुसार भी कई टाइप्स होंगे इनके, आकृति के अनुसार भी और प्रयोग के अनुसार भी। तो मेन आपके 5 टाइप्स हैं और इसके अंदर जो भी टाइप्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पर लिख देंगे। यातायात के अनुसार जो महामार्ग, रेल मार्ग, पदमार्ग, नौ संचालन सुरंगें। संरेखण के अनुसार आपका सर्पिल, ऑफ स्पेयर, काठी एवं आधार सुरंगें, ढालू सुरंगें। फिर आपका आकृति के अनुसार जो भी शेप होगा सुरंग का, टनल का, उसके आधार पर भी हम इनका जो वर्गीकरण करेंगे वो आपका आकृति के अनुसार होगा, गोलाकार, आयताकार, ये सारी आकृति के अनुसार हो गई। फिर आपका है प्रयोग के अनुसार, तो प्रयोग किस
मतलब कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इनका, जैसे सीवर सुरंगें, जल वितरण, पन विद्युत और गैस अथवा तेल, जिनके लिए भी यूज़ करते हैं। तो जो भी यूज के अनुसार होगा, प्रयोग के अनुसार होगा, तो उसमें भी कई टाइप्स इनके होंगे। तो मेन आपके 5 टाइप्स हैं और उसके अंदर भी उनके छोटे छोटे टाइप्स आपके जो भी क्लासिफिकेशन है वो दिए हुए हैं। सुरंगों की आकृति यहाँ पर आपको दिखाई गई, गोलाकार सुरंग, ये आयताकार सुरंग है। तो इस प्रकार से जो भी आकृति होगी उनके आधार पर इनका आकृति के अनुसार वर्गीकरण कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सुरंग निर्माण की विधियाँ। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो सुरंग निर्माण की आपकी मेन आपकी 2 विधियां हैं, 2 मेथड्स हैं। पहला आपका नरम धरती में सुरंग निर्माण और दूसरा आपका चट्टानों में सुरंग निर्माण। तो जो आपकी नरम धरती होगी, सॉफ्ट ग्राउंड होगी, उसमें हम सुरंग निर्माण कैसे कर सकते हैं, तो उसके भी अलग अलग मेथड है। अमेरिकन विधि, अंग्रेजी विधि, सूचिक धरण विधि और सिल्ड विधि। तो इसमें किसी भी विधि का हम यूज कर सकते हैं आपका सॉफ्ट ग्राउंड में अगर टनलिंग करना है, सुरंग का निर्माण करना है। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा मेथड है टनलिंग इन रॉक्स, यानी कि चट्टानों में सुरंग निर्माण। तो उसके भी अलग अलग मेथड हैं। ये सभी मेथड आपके दिए हुए हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं या फिर आपके बुक से पढ़ लीजिए, क्योंकि टोटल थियरी है, इसमें आपका ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। आप एक बार इन सभी विधि को पढ़ लीजिएगा, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। चट्टानों में सुरंग निर्माण की भी बहुत सारी विधियां हैं। शीर्ष विधि, पूर्णफलक विधि, छिद्रक विधि, परिधि विधि, शीर्ष एवं मंच विधि और पायलट विधि। तो इसमें से भी इनको भी आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से आपका ये जो चैप्टर है टनल का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन 2-3 टॉपिक और भी आपके हैं जो इसमें पढ़ने हैं। ये आपका देखिए लास्ट टॉपिक, सुरंग में आस्तरीकरण लगाने की, जो भी लाइनिंग हम करते हैं सुरंग में, किन किन से चीज़ों से कर सकते हैं, जैसे ईंटों का, प्रकाष्ठ का, पत्थर का, इस्पात का, सीमेंट का और प्रबलित कंक्रीट का। तो जिन मटेरियल से हम लाइनिंग करेंगे टनल की, उनके मटेरियल के आधार पर भी इनका वर्गीकरण कर दिया गया, इनकी विधियाँ आपकी बताई गई हैं। तो ये तो थे इम्पोर्टेंट टॉपिक, और जितने भी टॉपिक आपको बताए गए सभी एक बार आप जरूर रिवाइज कर लीजिए अपने बुक से। इसमें 3 टॉपिक और भी आपको पढ़ना है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना सुरंग में। एक आपको सुरंग का डिफिनीशन पता होना चाहिए, सुरंग निर्माण की जो भी आवश्यकताएं हैं, नेसेसिटी हैं, क्लासिफिकेशंस क्या है टनल का, और मेथड क्या है टनलिंग के। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको हो गए। 3 टॉपिक और आपको पढ़ना है, कौन कौन सा। एक तो आपको पढ़ना होगा ड्रेनेज का, यानी कि जब भी हम सुरंग बना रहे हैं तो सुरंग में पानी भी आएगा, कहीं से बाहर से भी आ सकता है, बारिश का पानी है, फिर अंदर भी, मतलब जब भी बाहर से पानी आएगा उसका ड्रेनेज हम किस प्रकार से करेंगे। तो एक तो हम चाहे तो मिड में एक ड्रेन बना के उसका जो भी ड्रेनेज का सिस्टम है वहाँ से हम कर सकते हैं, पानी का जो भी प्रवाह होगा, या फिर सुरंग के दोनों साइड में हम ड्रेन बना के और पानी का प्रवाह वहाँ से करा सकते हैं। तो ड्रेनेज का एक टॉपिक आपको पढ़ना है, ड्रेनेज के बारे में बताना है कि जो भी हमारी ड्रेनेज की व्यवस्था कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, एक टॉपिक आपका है लाइटिंग का। सुरंग आपका बना हुआ है तो सुरंग आपका ज़मीन के अंदर यानी ग्राउंड लेवल के नीचे बनता है, भूमि के अंदर भूमिगत होता है। तो उसमें क्या होती है, लाइटिंग की प्रॉब्लम होती है, अंधेरा होता है आपका, तो आपको हर पॉइंट पे लाइटिंग देनी पड़ेगी वहाँ पर। तो लाइटिंग की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, जहाँ पर भी टर्निंग पॉइंट होगा वहाँ पर लाइटिंग हम दे देंगे। ऐसा नहीं है कि एक जगह से लाइट आ रही है तो पूरे सुरंग में आपका उजाला रहेगा, क्योंकि सुरंग का रास्ता आपका टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो आपको हर टर्निंग पॉइंट पे लाइटिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ड्रेनेज हो गया, लाइटिंग हो गया, और एक लास्ट टॉपिक आपको बच रहा है वेंटिलेशन। संवातन की भी आवश्यकता होती है, वेंटिलेशन की भी। जैसे मान लीजिए कोई भी जहरीली गैस से सुरंग के अंदर है, तो आप इसे चट्टानों को तोड़कर, जैसे मान लीजिए आपका पहाड़ी इलाकों में आप बना रहे हैं सुरंग, तो चट्टानों में विस्फोट कराएंगे किसी मटेरियल से, विस्फोटक मटेरियल से, तो उसमें क्या होगी, जहरीली गैसें होती हैं, तो वो गैसें आपकी सुरंग में रहती हैं, तो उससे को बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, वेंटिलेशन की व्यवस्था करेंगे। और वैसे भी आपको वेंटिलेशन की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सुरंग आपका ग्राउंड लेवल के नीचे होता है। तो 3 टॉपिक इसके अलावा जो भी आपके इस चैप्टर में भी आप पढ़े हैं, इसके अलावा 3 टॉपिक और आपको ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ड्रेनेज, लाइटिंग और आपका वेंटिलेशन। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक को भी आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा, और इससे अलावा और आपके कोई टॉपिक नहीं है सुरंग में। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके रेलवे ब्रिज एंड टनल का जो भी सब्जेक्ट था वो आपका कंप्लीट होता है। कोई भी टॉपिक बचा होगा, कोई चैप्टर बचा होगा, तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इसी तरह की वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहती है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।